जय सिया राम दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1939 पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा जो है कर्क राशि पर जो है संचरित हो रहा है। आइए अपन जो है राशिफल की ओर चलते हैं और गोचर को लेते हैं, साप्ताहिक गोचर को लेते हैं। आज साप्ताहिक गोचर क्या चल रहा है, तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं, चंद्रमा जो है कर्क राशि पर संचरण हो रहे हैं, मंगल और केतु की युति जो है वृश्चिक राशि पर जो नहीं है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो है धनु राशि पर जो है बना हुआ है, और शुक्र और शनि का जो युक्ति है वो मकर राशि पर जो है बनी हुई है, कुंभ राशि पर जो है गुरु जो है विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए संपत्ति से नुकसान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, वाणी दोष होता हुआ प्रतीत हो रहा है, मातृ सुख बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, भवन सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, अचानक कोई विवाद एवं उससे परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग्य जो है अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में आय जो है अच्छी होती हुई जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यय भी जो है उसी हिसाब से जो है बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है, और वृष राशि वालों को चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में जो है छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से दूरियां बनती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। साथ में नेत्र विकार होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, अचानक सरकारी चीज़ों से कुछ नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में धर्म के प्रति जो है इनका रुझान बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ में इनका रुझान बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय तो सामान्य ही बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है, और मिथुन राशि वालों के लिए जो है संपत्ति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, वाणी से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, कोई कंसल्टेंसी कोई समझौता इनको जो है निश्चित रूप से जो है लाभ पहुंचाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग शत्रुहंता योग बना हुआ है, निश्चित रूप से अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला इनका चल रहा है, पुलिस केस वगैरह चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में अचानक लाभ एवं अचानक हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है काफ़ी धीरे धीरे बना हुआ है, और व्यय भी जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और कर्क राशि में स्वयं चंद्रमा जो है संचरित हो रहे हैं। अतः 2.5 दिन तो इनका बहुत अच्छा जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको जो है लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। शत्रु पर इनकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है, शत्रु भी इनके गुणगान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। संतान को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान का स्ट्रगल होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, संतान की तरफ से कुछ परेशानियां होती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। साथ में अचानक लाभ और अचानक हानि जो है बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है।
आय जो है रुक रुक कर हो रही है और व्यय जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की जो है पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों के लिए जो है भूमि से भवन से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भवन से जो है लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें रुकावटें भी आती हुई जो दिखाई दे रही है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा से लाभ, योजनाओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से भी लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कोई पुराना रोग जो है उपजता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, उससे इनको परेशानियां होती हुई जो है दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनका अच्छा समन्वय होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको अधिक लाभ तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय की जो है कमी बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है और व्यय जो है इनका ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और कन्या राशि वालों के लिए मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से मतभेद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मात्र सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कोई ना कोई सरकारी योजनाओं से इनको लाभ होता हुआ, सरकार से कुछ लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से भी इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कोई रोग भी जो है इनको परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अत्यधिक मेहनत ना करें, थोड़ा सा आराम करें। अत्यधिक मेहनत से इनका स्वास्थ्य जो है खराब होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः थोड़ा परहेजी जीवन को बिताएं एवं साथ में जो है थोड़ा रेस्ट करने की जो है कोशिश करें। तो साथ में ही जो है इनको भाग्य स्थान में पड़ा हुआ जो राहु है निश्चित रूप से भाग्य में अवरोध करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य को बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन निश्चित रूप से इनकी आय तो सामान्य बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है और व्यय भी जो है सामान्य बना हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमरल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और तुला राशि वालों के लिए जो है वाणी से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की सी वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। पंचम स्थान में पड़ा हुआ गुरु निश्चित रूप से संतान से कुछ न कुछ जो है लाभ दिलाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से कोई दोष भी इनको लग सकता है, वो दोष से बचते हुए जो है ये कार्य करें, कर्म करें, मेहनत करें, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। आय तो सामान्य ही बनी हुई है, व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को बीपी आदि की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम, साथ में डायबिटिक आदि की प्रॉब्लम होती हुई जो है दिखाई दे रही है। चोट चपेट आदि लगती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में संपत्ति से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र सुख बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भवन सुख बनता हुआ जो है
दिखाई दे रहा है। और साथ में ही जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से मतभेद होते हुए, दूरियां होती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। भाग्य स्थान में पड़ा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से भाग्य को वर्धन करता हुआ, भाग्य को आगे बढ़ाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्म की भावना जो है इनकी कम होती जा रही है, आलस्य इनको जो है घेरता हुआ जा रहा है निश्चित रूप से, जिसके कारण जो है ये काफ़ी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत न करने के कारण इनका भाग्य जो है क्षीण होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में व्यय जो है इनका ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है। और धनु राशि वालों को राजपत्रित अधिकारियों से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। नौकरी आदि से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार, सरकारी मिशनरियों से इनको लाभ दिखाई दे रहा है। किसी अच्छे लोगों से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता का सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संयम से रहे, संयम से इनको जो है लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कुछ न कुछ जो है इनको गिफ्ट आदि मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शत्रुहंता योग बना हुआ है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी का मामला आदि अगर बना हुआ है, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से इनकी जो है उसमें जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। निश्चित रूप से ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से आगे बढ़ते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। रोग व्याधि भी इनको जो है परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। मकर राशि वालों को राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सुखानुभूति होती हुई जो है दिखाई दे रही है। राजनीति से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है अपने पद प्रतिष्ठा से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। वाणी से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की चिंता बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं निश्चित रूप से उनको अत्यधिक कठिनाई होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से सामान्य रूप से जो है लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है उन्नत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आय जो है बहुत कम धीरे धीरे बनी हुई जो है दिखाई दे रही है। लेकिन व्यय इनका ज़्यादा बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो व्यय है अच्छे कार्यों में लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और कुंभ राशि वालों के लिए जो है मेहनत कष्ट जो है इस सप्ताह जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में 6वें स्थान में पड़ा हुआ चंद्रमा मन को कमजोर करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धनाभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की कमी बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय आदि में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय आदि में प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। लोग जो हैं इनसे जो है तनावग्रस्त होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं तथा ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण से ये परेशान और उत्तेजित होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में आय की कमी बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है और व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है।
आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और मीन राशि वालों के लिए छोटे भाई बंधुओं से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मेहनत कष्ट जो है ये सप्ताह आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में जो है संतान से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान इनकी खुश रहती हुई जो है प्रतीत हो रही है और साथ में ही जो है भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में पड़े हुआ मंगल और केतु की युक्ति निश्चित रूप से जो है भाग्य आगे बढ़ने नहीं दे रही है और जो है ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे काम मिल रहे हैं लेकिन धना लाभ नहीं मिल रहा। धन की जो है कमी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। धन जो है बिल्कुल धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। काम तो अच्छे हैं लेकिन धन जो है बिल्कुल धीरे धीरे आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और वह जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं जिसमें हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। जो कॉलर्स हमको फ़ोन लगाते हैं या व्हाट्सएप पे अपना कॉल करते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम अपनी समस्या को भेजते हैं तो निश्चित रूप से हम कोई एक लेडीज़ और जेंट्स के कॉलर उठा लेते हैं और उसमें जो है जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो है पहले जो ये कॉलर है वो जो है ये विजय तिवारी जी हैं और इनकी उम्र जो है 54 वर्ष की है और ये जो है ठेकेदारी का कार्य करते हैं। इनने लिखा है हम आपको जो है रेवांचल एक्सप्रेस में हमसे आपकी मुलाकात हुई थी। 8 वर्ष पहले मैं आपसे मिला था और फिर मैं ऑफिस भी आपके आया था और आपने उसमें से हमको कुछ उपाय बताए थे, कुछ निदान बताए थे तो निश्चित रूप से उससे हमको काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई और मैंने धन भी काफ़ी कमाया। लेकिन परंतु अब मैं बहुत परेशान हूँ तो इसके कारण जो है आपको जो है मैं ये लिख रहा हूँ। तो मेरी पत्रिका आप देखें तो इनकी पत्रिका अगर अपन देखते हैं तो ये जो है कर्क लग्न की पत्रिका है और मकर राशि इनकी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। वर्तमान में इनकी जो है शनि की महादशा में जो है चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। महादशा तो बिल्कुल भी अच्छी चलती हुई जो है नहीं दिखाई दे रही है। एक तरह से जो है ये विष योग बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है जिसके कारण इस दशा के कारण इनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और इनने जो प्रश्न किए हैं, एक तो इनने प्रश्न किया है कि काम जो है ठीक नहीं चल रहा है, काम जो है ठीक नहीं चल रहा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और बच्चे सही लाइन में लगे नहीं हैं, समाधान बताएं। तो देखिए काम जो ठीक इसलिए नहीं चल रहा कि वर्तमान में जो है राहु जो है वृष राशि पर चल रहे हैं और गुरु जो है कुंभ राशि पर विराजमान है और शनि जो है इस समय मकर राशि पर चल रहा है। ये तीनों गोचर जो चारों गोचर जो है आपके प्रतिकूल बने हुए हैं तो निश्चित रूप से इनकी प्रतिकूलता जो है आपका काम बनने नहीं दे रही, आपको धन कमाने नहीं दे रही और आपको उलझन में, परेशानी में, टेंशन में लाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से शनि की महादशा चल रही है और शनि जो है आपका वक्री होकर जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और साथ में सप्तमेश और अष्टमेश है और नवांशा में भी जो है ये भाग्य स्थान में जाके जो है वृश्चिक राशि का बन के बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम तो बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगी ही रहेगी, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ आपको होती ही रहेगी। आप कितना भी इलाज करा लें, कुछ भी करा लें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनी हुई रहती हुई जो है दिखाई देगी। इसके लिए आपको ज्योतिष के उपाय करने पड़ेंगे, निश्चित रूप से उससे आपको जो है लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। और दूसरा प्रश्न आपने कहा काम जो ठीक नहीं चल रहा, तो ये शनि की जो महादशा चल रही है ये काम आपका ठीक नहीं चलने दे रही। जो हमने गोचर बताए ये गोचर आपका काम जो है ठीक चलने नहीं दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपने बच्चे सही लाइन में नहीं लगे हुए हैं और समाधान बताएं। तो देखिए पंचम स्थान में जो है केतु विराजमान है, वृश्चिक राशि का केतु है और मंगल जो है उच्च का होकर चंद्रमा के साथ चंद्रमंगल राजयोग बना रहा है।
देखिए मंगल तो बहुत अच्छा है, चंद्रमंगल का राजयोग है, आपके बच्चे धनाढ्य होंगे, धन उनके पास रहेगा, उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिलेगी, आप इसकी चिंता ना करें। लेकिन जिस तरह आप चाह रहे हैं बढ़ने के लिए, उस तरह बढ़ते हुए बच्चों की जो स्थिति दिखाई नहीं दे रही। जो संतान स्थान में पड़ा हुआ जो केतु है, निश्चित रूप से इनको स्ट्रगल कराता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को स्ट्रगल बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अत्यधिक जब मेहनत करेंगे, अत्यधिक मेहनत करेंगे, तब इनको जो है लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। तो निश्चित रूप से आपको उपाय करना पड़ेगा। एक काम करें कि आप जो है शनिवार के दिन जो है सुंदर कांड का पाठ करें, उससे आपको जो है लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। हो सके तो शनिवार को जो है आप जो है घी सिंदूर हनुमान जी की प्रतिमा में लगवाना शुरू कर दीजिए, घी, उससे आपको लाभ होगा। घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, उससे आपको लाभ बनता हुआ जो है आपको प्रतीत होगा। हो सके तो मिडिल फिंगर में, क्योंकि आपकी मकर राशि है और शनि की महादशा भी चल रही है, तो निश्चित रूप से जो है आप अगर नीलम ट्राई कर लें, एक नीलम जो है मिडिल फिंगर में चांदी में बनवा के शनिवार के दिन जो है आप धारण कर लें, तो आपको निश्चित रूप से जो है उसमें जो है लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। और साथ में हो सके तो मस्तक में, नाभि पर और जीवा पर हल्दी और केसर लगाना शुरू कर दें। भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के दर्शन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सके तो इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन जो है एक पीला पुखराज 8 रत्ती का स्वर्ण में बनवाकर जो है आप धारण कर लें। ये चीज़, दोनों चीज़ अगर आप धारण कर लेते हैं और ये उपाय जो हमने बताए हैं आप करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको, विजय तिवारी जी, आपको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। इसके बाद अगर कोई परेशानी है तो आप तो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं, आप निश्चित रूप से हमारे कार्यालय आ जाएं, आप हमारे ऑफिस आ जाएं और बच्चों की भी कुंडली ले आए, निश्चित रूप से उसमें सही विवेचन करवा लें, निश्चित रूप से सही प्रतिफल आपको जो है मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। अब जो है अपन जो है दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरे कॉलर जो है ये श्रीमती संजना वाधवानी जी हैं और इनकी उम्र जो है 42 वर्ष की है और इनने अपनी पत्रिका भेजी हुई है। इनने लिखा हुआ है, हम आपको सिटी चैनल में हमेशा देखती रहती हूँ और साथ में अपने परिवार वालों को भी मैं दिखाती रहती हूँ और ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगता है और जो भी राशिफल आप बताते हैं, जिस भी तरह से आप बताते हैं, वो हमारे पूरे सप्ताह जो है पूरा उतरता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इस कारण से मैं आपको जो है व्हाट्सएप कॉल कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे डिटेल भेज रही हूँ और मैं आपसे मुलाकात कर चुकी हूँ, मेरी मुलाकात आपसे हो चुकी है और लेकिन मैंने कुंडली आपको नहीं दिखाई थी और मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। तो इनकी अगर पत्रिका के बारे में जाते हैं तो ये जो है तुला लग्न की पत्रिका है, ये जो है तुला लग्न की जो है पत्रिका है और साथ में जो है इनकी जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है, इनकी जो है सिंह राशि बनती है और वर्तमान में जो है चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा जो चल रही है, चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती हुई जो है दिखाई दे रही है, एक तरह से ग्रहण दोष बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से जो है इसमें परेशान, टेंशन में एवं चिंता, पीड़ा, परेशानी इनको आपको परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है। तो आपने जो 3 प्रश्न पूछे हैं, तो एक तो आपने दाम्पत्य जीवन जो है आपका ठीक नहीं है, आपने ये प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न आपने किया धन की परेशानी रहती है, अतः जो है व्यवसाय या नौकरी के बारे में बताएं और दूसरा बिटिया की शादी के बारे में कुछ बताएं। तो अगर हम पहला प्रश्न लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा, तो देखिए आप 7वें स्थान में मेष का मंगल बैठा हुआ है, स्वराशिस्थ होकर मंगल बैठा हुआ है, आप पूर्ण मांगलिक कुंडली है और निश्चित रूप से गुरु जो है आपके नीच के बैठे हुए हैं, गुरु सौभाग्य के देवता हैं और नीच के होके बैठे हुए हैं, ये जो है शुभ संकेत नहीं है। और दूसरी चीज़ आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक होने के कारण आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका सेपरेशन आदि हो सकता है, डाइवोर्स आदि होने की संभावनाएं बनती हुई जो है दिखाई देंगी या दोनों में हमेशा जिंदगी भर दूरियां रहती हुई जो है दिखाई देंगी। तो दूसरा प्रश्न आपने धन की परेशानी के बारे में बताया है, तो धन की परेशानी है, व्यवसाय या नौकरी के बारे में बताएं। तो देखिए इस कुंडली में जो है आपका व्यवसाय तो बनता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा, आपकी नौकरी जरूर बनती हुई जो है
दिखाई दे रही है। फिलहाल ये केतु की अंतर्दशा को आप निकल जाने दीजिए। केतु की दशा के बाद जो है शुक्र की अंतर्दशा आएगी। करीब 9-10 महीने के बाद आपकी जो है शुक्र की अंतर्दशा आएगी। वो दशा जो है आपके लिए नौकरी के लिए बहुत बढ़िया होगी। उस समय जो है आपके 2.5 वर्ष अच्छे गुजरेंगे। आप उस समय जो है नौकरी के लिए प्रयास करिएगा, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। आपकी दिनचर्या अच्छी चलती हुई जो है आपको समझ में आएगी। और तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि बिटिया की शादी नहीं हुई है। तो देखिए, आपके पंचम स्थान में जो का मालिक शनि जो है कर्क राशि का विराजमान है और शुक्र उसमें विराजमान है। निश्चित रूप से कन्या सौभाग्यवती दिखाई देती है। कन्या का सौभाग्य और भाग्य अच्छा दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चिंता ना करिए, उसकी अच्छी शादी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और इसमें जो है इतना ही बताया जा सकता है कि बिटिया की शादी अच्छी और बढ़िया जीवन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर डिटेल्स पूछना है तो आपको जो है कन्या की पत्रिका हमको भेजनी पड़ेगी, तब जाके पूरे डिटेल्स हम कन्या के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिस में आके हमसे एक मुलाकात कर लीजिए और अपनी बिटिया की कुंडली और अपनी कुंडली का एक बार फिर से विवेचन करवा लीजिए। आप जो है उपाय करिए, एक काम करें, मंगलवार के दिन 1.25 पाव मसूर की दाल ले लीजिए। 1.25 पाव मसूर की दाल ले लीजिए और उसका मंदिर के सामने आप जो है दान करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। और साथ में जो है एक काम करें, कनिष्ठिका उंगली में, स्मॉल फिंगर में जो है एक मोती, एक नेचुरल मोती ले ले और चांदी में बनवा के जो है सोमवार के दिन या पूर्णमासी के दिन जो है आप धारण कर लें, तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। तो और हो सके तो आप गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए और गुरुवार को घर में नॉनवेज वगैरह मत बनवाइए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति बनेगी। साथ में भगवान बृहस्पति की पूजा करिए और भगवान कृष्ण की पूजा और कृष्ण को अर्पण करके हर कार्य करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। बादवानी जी, आपके जो है जवाब हुए। अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का जो है अंतिम सोपान है, जिसमें हम अपना पता बताते हैं। साथ में जो भी हमने अपने उपाय बताए हैं, जो रत्न बताए हैं, आप हमको इस ऑफिस में आकर, हमारे ऑफिस में आके आप इन रत्नों को ले सकते हैं। आपको सही और सस्ते और अच्छे और नेचुरल और सिद्ध किए हुए और अभियंत्रित किए हुए रत्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें जो है हम आपको जो है अपना पता बताते हैं। तो हमारा पता है कि डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड, स्टैचू चौराहा, रीवा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425184621। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप सारे डिटेल्स हमको भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे समय ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.astrodrsandeepshukla.com है। दूसरी वेबसाइट www.वास्तुज्योतिष.co.in है। ये हमारी दूसरी वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट्स में जाकर आप ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हैं, हमारे बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब प्रोग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में भी इस कार्यक्रम की जानकारी आप जो है ले सकते हैं। साथ में आप हमारे बारे में अगर पर्सनल रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे पर्सनल यूट्यूब प्रोग्राम में भी आप जो है हमारे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और साथ में फेसबुक प्रोग्राम में, सोशल मीडिया में, ट्विटर साथ में जुड़कर आप जो है ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं, जिससे जो है आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति बनती हुई प्रतीत होगी। आप जो है किसी भी तरीके से परेशान हैं, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरह की परेशान है, आप उलझन में हैं, आपको अपने प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे, आपकी प्रगति नहीं हो पा रही, आप धन के लिए परेशान हैं, आप जो है नौकरी के लिए परेशान है, व्यवसाय के लिए परेशान है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए परेशान है, आपको किसी भी तरह की समस्याएं हैं, तो आप जो है इसका जवाब सिर्फ जो है ज्योतिष ही दे सकता है। आपका अलॉटमेंट क्या है, आपका प्रारब्ध क्या है, इसको देखकर निश्चित रूप से ज्योतिष के आप उपाय करिए। ज्योतिष कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखाकर आप जो है अच्छे समाधान कर सकते हैं। वास्तु विवेचन करवाइए, घर का निरीक्षण करवाइए, ग्रह दोष का निवारण कराइए। इससे जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। अब जो है दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय। सभी दर्शकों को जय श्री राम।